बहुत सारे वक्ता हैं, मैं जिनको नहीं बुला पाऊंगा उनसे क्षमा चाहूंगा। आंदोलन होते हैं, संयोग सबका होता है, लेकिन हमारी अगुवाई करने के लिए और हमें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना भी चाहूंगा, महोदय ये महिलाएं सिर्फ इस आस से आई है कि आप जिले की, आप एक दिन का है तो 1,80,000 हो जाता है, साल भर में छोड़िए तो 18 लाख रुपए हो जाता है उसको जोड़िए तो हम अपने यहाँ मक्के की खेती क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने यहाँ तड़ाकताल की आपने बात की, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है कि तड़ाकताल डेवलप होगा, टूरिस्ट आएंगे और छोटे छोटे उद्योग धंधे करेंगे। हमारे सीधे साहब तमाम जगह प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बकरी पालन में आपके लिए सारे कर किसी बात सुनेगा कोई? हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमारा डीएम साहब रवैया था, उसी से जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच आए और आपके प्रयासों का वो है। माला बोल दो, चाबी है, सारे विभाग की चाबी है, तो आज हमारे बीच आ रहे हैं, तो जरूर वो अपनी चाबी से। बहुत सारे वक्ता हैं, जिनको नहीं बुला पाऊंगा उनसे क्षमा चाहूंगा। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। मैं भुवन पठायत, पूर्व सैनिक, समस्त क्षेत्र की मातृ शक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्गों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज क्षेत्र के विकास के लिए आप एकजुट हुए हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि आज हमारे जिला महोदय जी आपकी समस्याओं को सुनने आ रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि जो हमारी चर्चा होगी, बातें होगी, शांतिप्रिय ढंग से होगी। और सभी से अपील है कि कोई यहाँ पर नारेबाजी नहीं होंगी और कोई भी जो भी काम होंगे शांतिप्रिय के ढंग से होंगे। कुछ समस्या आज हमारी सुनी जाएगी और कुछ में हम नेक्स्ट टाइम में धीरे धीरे उसमें काम करेंगे। और मैं महोदय जी से भी यही निवेदन चाहूंगा और उनसे मैं आशा करता हूं कि आज यहाँ आए हैं तो क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ सौगात जरूर लाए होंगे। तो मेरा यही सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आज संयम और शांति बरतें और इसी तरह आगे क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट हों। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को हमारे समूह प्रस्तुत करेंगे और मैं धन्यवाद पुनः आपका करूंगा कि आप लगातार तड़ाकताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए, उसको पर्यटन में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। तो एक बार मैं निवेदन करूंगा कि सभी डीजी में तालियां बजा दें, क्यों लगातार वो इस कार्य को देख रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस प्रगति को हमारे बीच रखेंगे। आप सब लोगों को जो इतना जिस तरह से हमारी समस्याओं से घिरे, उसी के बीच में एक अच्छी खबर आप लोगों को देना चाहूंगा। वो अच्छी खबर ये है कि मांडविया इंस्टीट्यूट, हिमालयन इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है, वो अब एक फाइनल सर्वे तड़ाकताल का करने जा रही है। वो फाइनल सर्वे करके और किस तरह से उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। इससे पहले एक बार सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में जो भी खामियां थी, उन सब पर पुनर्विचार करके वो एक संस्तुति करने जा रही है कि इस ताल को और इसके लिए जो पहला सर्वे की टीम आ रही है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यहाँ आ रही है। उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है और उसके उपरांत फिर जब मानसून होता है उससे पहले की स्थिति देखेंगे करके उसकी स्टडी में पूरा अपने उसमें उसकी विवेचना करके उसके आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और जो उनकी मेरे साथ जो उनके साथ मेरी बैठकें हो रही है, उन बैठकों में उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर झील बनना पूरी तरह से संभव है। जो आज तक कुछ और लोग बोल रहे थे कि इसमें दलदल है 110 मीटर तक, तो इसमें झील का पानी रोकना मुश्किल पड़ेगा। परंतु अब कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, स्पेशली जो कि नॉर्वे और जैसे देशों में नई टेक्नोलॉजी, जिससे कि इस तरह के दलदली एरिया को वाटर रिजर्वर के तौर पर डेवलप करने में आसानी होती है। तो उसी का वो लोग अनुमोदन करेंगे और उसके उपरांत फिर विभाग एक डीपीआर तैयार करके और आगे जाएगा। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि ये खबर सब तरफ फैल रही है और आपकी जमीनों पर लोगों की नजरें हैं।
चीजें आएंगी तो कृपया अपने जमीनों को बाहर के लोगों को न बेचें, क्योंकि ये आपकी संपत्ति बनने जा रही है और आने वाले समय में 3 साल या 3.5-4 साल के अंदर यहाँ पूरी तरह से काम शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक से इसका पैसा आना है और जब ये फाइनल जब DPR दिल्ली जाएगी गंगा मिशन को, फिर उसके वो फंड जुटाने की जरूरत करेंगे और उसमें 2-3 साल लग जाते हैं और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा तो आप ये आगे आने वाली संततियां अभी तक जितना आप लोगों ने बनाने में अपना अथक सहयोग दिया है उनकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। हमारे क्षेत्र के तमाम पत्रकार महोदय जितने भी मीडिया के साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जुझारू यहाँ पे जो बैठे हुए हैं हमारे अधिकारी, उनका भी मैं बहुत दिल से अपनी सराहना करता हूँ। मित्रों, यह नौबत नहीं आती। अभी हमारे कुछ वक्ताओं द्वारा यह कह दिया है कि ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग काम नहीं करते, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने तो काम किया है जो आज इतनी महिला शक्ति यहाँ पर जमा हुई है। जब सारे ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर यहाँ पर अनशन किया, अनशन करने की चेतावनी दी और भूखहड़ताल पर बैठे, तो तमाम क्षेत्र की जनता जागरूक होकर यहाँ पर बैठी हुई है। नहीं तो निर्जन स्थल पर जहाँ पर बाघ वगैरह हर समय आते रहता है, इसकी डर किए बिना हमारे युवा साथी हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ पर भूखहड़ताल में बैठे हुए नहीं बैठते। अगर एक ये हैपनिंग हो जाती रात में वगैरह यहाँ पर आज हमारे बीच उपस्थित जिलाधिकारी महोदय पहुँच चुके हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए और मातृशक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप पिछले 37 दिन से यहाँ पे आए हैं, बारी से इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं और युवा शक्ति को भी जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के लिए इस संघर्ष को जारी रखना है और मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे साथ जोर से बोल दीजिए सब लोग, मातृशक्ति हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का और जितने भी यहाँ पर कल्याण व्यक्ति आए सभी का बहुत बहुत स्वागत करने निमंत्रण करते हैं। धन्यवाद मैडम आपका। मेरा पुनः यहाँ से घड़ी का हमें इंतजार था, तो समय आ चुका है। हमारे जिले के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि तालियों के स्वागत से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। महोदय मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच आए और आपने हमारी पीड़ा को समझा। हमारे जिले के SSP महोदय आए हैं, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। हमारे इस जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय सीडीओ सर हमारे बीच आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे इस ब्लॉक के, हमारे तहसील के उप जिला अधिकारी महोदय एसडीएम साहब, आप भी हमारे बीच आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। लगातार आप हमारे बीच आ रहे हैं और हमारी मांगों को आप ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं सर, क्योंकि बार बार आपका सहयोग हमें मिलता रह रहा है। और आज हमारा प्रयास का हो या आप लोग का प्रयास का हो, उससे हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच आए हैं, ये हमारे बड़ा सौभाग्य का विषय है और आप तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही हमारे तहसीलदार महोदया, आप भी कई बार हमारे आंदोलन में आए और आपने हमारी समस्याओं को सुना, आपने अपने स्तर से जो प्रयास किए, उसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे थाने के एसओ सर, आपने इतने दिन हमने यहाँ पे धरना किया, आपने हमारी सुरक्षा करी, हमें कोई किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर नहीं हुई, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं इस मात्र से अपना सारा काम काज छोड़कर यहाँ पर आई है, क्योंकि सब ग्रामीण हैं, हमारे पास घरों में खेती बाड़ी भी है, पशु भी है, सब छोड़कर आप जिला अधिकारी महोदय को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं सबसे धन्यवाद आपका करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ। और मैं हमारे समिति के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आप हमारे जिले के मुखिया, हमारे जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करेंगे
आगे के कार्यक्रम के लिए मैं माइक सौंपूंगा हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय भवन विधायक जी। साथियों, मैं एक बार आंदोलन होते हैं, सहयोग सबका होता है, लेकिन हमारी अगुवाई करने के लिए और हमें इस मकाम पर पहुंचाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना भी चाहूंगा, महोदय, ये महिलाएं सिर्फ इस आस से आई है कि आप जिले की विकास की चाबी आज उससे ताला खोलेंगे और हमें बहुत कुछ देके जाएंगे। तो मुझे आशा है कि जरूर हमें आपसे बहुत कुछ मिलेगा। बस यही उद्देश्य हमारा आपको यहाँ बुलाने का था, क्योंकि हमें पता है कि इस जिले का सब कुछ आप ही के पास है और आज आपका विकास का पिटारा जरूर हमारे लिए खुलेगा, जो चीजें आपके लिए संभव है। धन्यवाद। इसी बीच हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक महोदय पहुंचे हैं। मैं अपने विधायक जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जोरदार ताली से एक बार विधायक जी का स्वागत कर दिया जाए। इस आंदोलन में पूर्व में भी आदरणीय विधायक जी हमारे बीच पहुंचे और आपने भी हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि आपके स्तर का जो कार्य होगा आप उसे जरूर करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ यहाँ पर उससे सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे के संचालन के लिए मैं आदरणीय कटारिया जी को, हमारे अध्यक्ष जी को मंच सौंपता हूँ। जय भारत, जय बाबा केदार। मैं भुवन कटारिया पूर्व सैनिक तहे दिल से संपूर्ण क्षेत्रवासियों की तरफ से और विशेषकर मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय विधायक जी और डीएम साहब जी का यहाँ सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आज यहाँ पर कोई भी बिना मेरे कहे कोई भी नारे नहीं लगेंगे। नारे लगेंगे तो सिर्फ दो, मातृशक्ति जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। ये मैं बार बार कह चुका हूँ। निवेदन है कि कोई भी नारे नहीं लगे। और मैं यहाँ पर जो आक्रोश हमारा था, वो डीएम महोदय साहब के लिए, शासन के लिए था, चाहे प्रशासन के लिए था, चाहे जनप्रतिनिधि, यह आक्रोश हमारा नैतिक अधिकार है, जो मैं समझता हूँ कि आज समाप्त हो जाना चाहिए। यह हमारा अधिकार है और मैं समझता हूँ कि आज वो शायद माननीय विधायक जी और डीएम साहब और सांसद प्रतिनिधि केड़ा जी के सम्मुख शायद आज हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और हमारा आक्रोश भी समाधान हो जाए। तो सभी से मेरा निवेदन है कि शांति बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए बात करें और जो बात करनी है अनुशासन के हिसाब से करें। जब पूछा जाए तो एक ही व्यक्ति जिसे पूछा जाए वही बोले अनुशासन। यहाँ पर हमारे संरक्षक खुद एक पूर्व सैनिक ऑनी कैप्टन साहब हैं और आपके आदेश के अनुसार जो आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मैं भी एक फौज का सैनिक, पूर्व सैनिक हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ डिसिप्लिन, क्योंकि हमारे फौज में बोला जाता है काम तो होते रहेंगे, सबसे पहले डिसिप्लिन। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी मुलाकात हो रही है दोस्ती भी, जो कार्तिक विजय सेवा में थे और अभी आपके क्षेत्र में आए हैं, आज मुलाकात हो रही है। हमारे एसएसपी साहब, सीडीओ साहब और हमारी मातृशक्ति और यहाँ क्षेत्र के जो है हमारे लोग हैं और अधिकारियों, वीडियो सज्जनों, सबसे पहले तो बधाई तो इस बात का नहीं दूंगा कि आपने आंदोलन किया और मुझे आना पड़ा। मैं बार बार कह रहा था कि मैं आऊँ तो एक बहुउद्देशीय शिविर लगाना था, मेरी प्रभु जी से बात हो रही थी। तो हम लोग आते आज मुझे जब ये पता चला कि इस तरह की बात है, तो मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि हम एक बहुउद्देशीय शिविर लगा दें कि लोगों का भी फायदा हो। और हमने कहा कि बात इस तरह से नहीं होती, हमने इसीलिए ब्लॉक में बैठे हुए कि सारे जो जिले के अधिकारी हैं उनको भी बुला लिया है और एक एक जो बिंदु है, देखिए मांग करना आपका अधिकार है और निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और सबसे खुशी की बात ही हमारी आई है, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, विशेषकर जो मातृशक्ति के लिए है, मैं शुरू से जब से नौकरी में हूँ हम लोगों ने तमाम प्रयास किया। इंदिरा अम्मा योजना मैंने ही शुरू की थी, मलबा झमोरा टेकुल राशन ये सब मेरा ही किया हुआ था। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं आई हैं
और ये जो मांग है इस पर एक एक बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जिले से जो मांग होनी है इसको तत्काल हम लोग पूरा करेंगे। ला रखा है, एक मीटिंग का आयोजन किया है इससे, तो मेरा यही था कि ब्लॉक कैंपस में जो भी आपके प्रतिनिधि 8-10 लोग बैठेंगे, सारे अधिकारी बैठेंगे और बिंदुवार चर्चा होगी उस पर। एक एक योजना पे हम लोग डिटेल बात करेंगे, अधिकारी जवाब करेंगे। क्या ये उचित है? सहमत है आप लोग? हाँ, तो आप बताइए, सारे तो इधर उधर खड़े हैं, कैसे पता चलेगा? नहीं, आपके जो प्रतिनिधि है आपको ही बताएंगे, बात समझ नहीं है। एक एक योजनाओं पे जो भी चर्चा होगी हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे मीटिंग हॉल में बैठ के। तो आ सकते हैं, आप लोग भी आएंगे तो आप लोग बात कर लीजिए, देखिए आप देख लीजिए, कर लीजिए कैसे करेंगे। मेरा जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद कि आपने हमारे सम्मुख ये प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं आगे के संचालन के लिए हमारे अध्यक्ष जी को दूंगा। ताकि आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि विधायक जी और डीएम महोदय के बीच में और आपके बीच में सामंजस्य बनवाना। जैसा आप लोग कहेंगे तो मैं, मेरी जो समझ वाली, लेकिन मेरी समझ बड़ी नहीं होती है, बड़ी समझ होती है मातृशक्ति की। और जो यहाँ 33 दिन से आंदोलन में बैठे हैं, मैं आपसे आगे 1 इंच नहीं रहूंगा, परंतु मैं भी अपनी तरफ से एक निजी निवेदन करना चाहता हूं कि हम ब्लॉक सभागार में कर सकते हैं, परंतु मैं आपके बिना फैसले के 1 इंच नहीं मिलूंगा। फैसला आप लोगों ने लेना है। मान्यवर हमारे यहाँ पर विधायक जी आए हैं और हमारे संरक्षक होनी कैप्टन साहब हैं, तो ये निर्णय आपने लेना है। परंतु जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन, पुनः विचार करें शांति ढंग से। मैं आपके आदेशों के बिना 1 इंच नहीं मिलूंगा, परंतु मेरा पुनः यही आग्रह रहेगा कि हम सभागार में उस चीज को करें तो ठीक ही रहेगा। लेकिन ये मेरा खाली आप लोगों को राय है, कोई आदेश नहीं। आदेश आप लोग देंगे तो मैं विधायक महोदय जी से अपनी बात रखें या अपनी जनता को कैसे समझा सकते हैं, क्या आदरणीय विधायक। खास गोदू में सम्मानित मेरी बहनें, सम्मानित मेरी माताएं, सम्मानित मेरे बुजुर्ग, सम्मानित मेरे नौजवान साथीगण, आंदोलन कर रहे हमारे सभी साथी और जिले के सभी अधिकारीगण, अभी मैं वो कहते तुम कई तलाक ढूंढ रहे इनके, वो अब आएगा जो वोट मांगते हैं, जो सब कुछ करते हैं, वो आए और करा के दे जाए कि सरकार इनकी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये मैं अभी पूछ के आपके सामने बता रहा हूं स्पीकर खोल के कि भाई चीफ बता कितने दिन में ये रोड बनाने कराएगा, तब ट्रैक्टर खोल। और ये बछवावाल की जो सड़क है, कैप्टन साहब आपकी वाले, वो मैंने पीएम वालों को आदेशित कर दिए, 5 किलोमीटर वाली रोड है उसमें, और 2.5 किलोमीटर की रोड है, ये जोशी वाला है ना भैया, जो जोशी आएगा। मैंने अभी आपको हेलो हमारे अधिकारी आपके लिए आए हैं, बहुत बड़ी बात भी है कि डीएम भी आए हैं, एसपी भी आए हैं, सब लोग आए हैं। इनके विचारों के, कोई कहे कि इनके हाथ में सब कुछ है, इनके हाथ में भी कुछ नहीं। पहले कह दूं मैं आपसे, समझा दी दो इस बात को, जुटमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पीछे शासन में लगना पड़ता है, तब जाके फायदे क्लियर और काम होते हैं, वरना काम कुछ नहीं होती। आपकी बात अब सुन, सारे अगर बोलेंगे किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। जिसको एक आदमी बोलेगा सारे कर किसी बात सुनेगा कोई। हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे डीएम साहब, हमारे विधायक यहाँ पहुंचे, वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि सारी वार्ता जो भी हमारे पॉइंट है उस पर जो विचार विमर्श होगा। यहाँ पर सारे अधिकारी जो विभागीय कर्मचारी हैं वो ब्लॉक में हैं, यहाँ पर हमारे विधायक साहब और हमारे डीएम साहब आए हैं। उन विभागीय कर्मचारी से विचार विमर्श होने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, वो चीजें आपको यहाँ पर जो है सूचित की जाएगी। आप यहाँ बने रहिए
और सारी बातें यहाँ पर नहीं हो सकती है। जो भी समाधान होगा वो समाधान आप लोगों को यहाँ पर सुना दिया जाएगा कि ये हमारा समाधान है। रह गई दूसरी बात कि जितनी भी हमारी मांग है वो सारी मांगे अगर हम चाहें कि आज ये पूरी हो जाए, ये कल को पूरी हो जाए, ये असंभव है। लेकिन एक आश्वासन और उसके ऊपर उसकी गतिविधियां कि कैसे वो काम आगे को सुचारू रूप से चलेगा, कैसे उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे। तो ये जो है लेके डीएम साहब को ब्लॉक सभागार में जा रहे हैं। देखो वहाँ से जो भी वार्ता होगी आपको सूचित किया जाएगा। अभी मैं अपनी समिति और मातृशक्ति के आदेश पर ब्लॉक सभागार में गोदी खेड़ा तराकता क्षेत्र के विषय में डीएम महोदय और विधायक और अन्य जो भी माननीय लोग हैं उनसे चर्चा करने सभी समिति के साथ आया हूं। तो मेरे ही समिति ने आदेश दिया है, जो बीच में कुछ विवाद हो गया था, परंतु अभी मुझे आदेश मिला है कि आप जाइए ब्लॉक सभागार में चर्चा करके आइए और देखते हैं चर्चा में क्या निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद हम फैसला लेंगे। मैं और बाबा केदार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो। तो आप यही गोदी में जाके पूरा फैसले होंगे आपके कि आगे क्या करना है करके? हाँ, यहाँ पर चर्चा होंगी और मेरे को उम्मीद है कि चर्चा जो है सकारात्मक होगी और शायद हमारी आज उम्मीद यही करता हूँ कि सकारात्मक चर्चा हो और हमारी अधिक से अधिक मांगें पूर्ण हो और ताकि डीएम महोदय के हाथों से आज हमारा कर्मी कनेक्शन का भी अंत हो। तो देखते हैं जैसे बाबा केदार की इच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं। आदरणीय डीएम साहब ने यहाँ समय निकाला, उसके लिए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। और मेरी मातृशक्ति, मेरा सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से करवत निवेदन है कि केवल डिसिप्लिन के साथ मुद्दे पे बात करें। मुद्दे से बिल्कुल हट के कोई बात नहीं होगी। अगर किसी का पॉइंट है, जब पूछा जाएगा हाथ खड़ा करके डिसिप्लिन के साथ। मुद्दे से बिल्कुल बाहर पॉइंट नहीं होगा। अगर पॉइंट बाहर किया तो मैं यहाँ से उठ के चले जाऊंगा। धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय, हम अपनी सबसे मुख्य जो ये डिमांड है वो है मुख्य सड़क बाकली से खेड़ा माइथान स्टेट हाईवे का डामरीकरण। और ये सबसे बड़ी बहुत अचंभे की बात है कि कई सालों से समस्या चली आ रही है और विभाग, आपने देखा होगा कितने लोग एजिटेटेड थे वहां पर, जस्ट बिकॉज कि ये लोग, इन लोगों की किसी बात को सुना नहीं जा रहा है। हर तरह से किसी भी तरीके से जब भी आप अप्रोच करते हैं तो अधिकारी गणों का रवैया बड़ा नकारात्मक है। इसमें आज का संदर्भ करते हैं ना, मैं कहता हूँ एक लेकर लिखवा दीजिएगा, शासन को एक लेकर लिखवाइए है। तो पीडब्ल्यू सेक्रेटरी को मैं भी एक लेटर लिखूंगा अपनी तरफ से, किसको सूचित करूँ। केवल सर इनको इतना कह दीजिए कि जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं और जिसका कि होता क्या है कि अभी सड़क बनती है, उसका कुछ दिन के बाद फिर दोबारा मरम्मत मांगने लगती है। तो क्वालिटी कंट्रोल का कोई भी क्वालिटी ₹100 का स्वीकृति हो रही है। ये गोदी होते हुए धरना हुआ था खेड़ा में, इसी रोड के मान को लेकर अधिकारी चाइल्ड में, तो बोला था कार्य जल्द से जल्द हो जाएगा। और उससे पहले 2021 में भी एक धरना हुई थी, सब लोग धरना चला 14 सीएम पे, वहाँ से भी बीजेपी का जल्द से जल्द इस रोड पे कार्रवाई करेगी। 2023 में भी आया था, एडीएम साहब खुद वहाँ पे आए थे, धरना को उठवा दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन आज लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। जब हमने पता किया अभी इसमें क्या कार्रवाई होगी तो बोला नहीं, इनके मानक चेंज हो गए, रेट बढ़ गए हैं, अब दोबारा से फाइल बनाएंगे। पूर्व में भी जो ये बता रहे कि पहले भी आश्वासन दिया गया था कि एस्टिमेट भेजा था, पहले भी हमने एस्टिमेट भेजा था मानस खंड जो हमारी परियोजना थी उसमें, लेकिन वहाँ से वापस आ गया था। पैसे नहीं है, हम बता रहे ना। ये राजस्थान सरकार के पास है। मैं विधायक जी से रिकमेंड करूंगा, मैं भी देखता हूँ कि सरकार अगर विधायक जी मेरे साथ रहेंगे या क्षेत्रवासियों के साथ रहेंगे, मैं भी देखता हूँ कि सरकार कैसे इसके लिए बजट रिलीज नहीं करता है। अगर विधायक जी का बहुत समय लग रहा है, यदि ये मार्ग वहां पर हम जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ का ट्रैफिक बढ़ जाता है, क्योंकि बैजपुर से शॉर्टकट हो जाता है, ग्वालदम शॉर्टकट हो जाता है और इस तरह से हमारे यहाँ पर आवाजाही अधिक होने से रोजगार के अधिक साधन आएंगे। सर से बात हो गई थी, आज हो जाएगा तो 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा कितनी रिक्वायरमेंट है। करवा दीजिए जितनी जमीन की। देखिए इसमें पहले दूसरी जो फॉरेस्ट लाइन का जनता दल मेरा पहले भी बताया कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था आपके पास 1 हेक्टेयर की लैंड नहीं थी सड़क के लिए आप दे सके,
वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे तो पर्यटन को भी विशेष रूप से बल मिलेगा। 10,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, 3,000 PWD के पास है, 3,000 PMGSY के पास है, तमाम रोड काट दी गई जेसीबी की। काफी समय से पेंडिंग है सर। सर ये तड़ाकतल क्षेत्र से धनियाबगर से तुषारी तक की रोड जो है काफी समय से पेंडिंग है और सिर्फ ये वन विभाग के कारण शायद पेंडिंग है। तो मैंने बताया ना, फॉरेस्ट का क्लियरेंस हम करा देंगे आपके। तो हमारे जिससे धनियाबगर सर ये बहुत दूरस्थ रोड जुड़ा जहाँ पर भैंसियाघाट हेनाड़ बसर के मोटर मार्ग है, इसका अभी DPR वगैरह बनेगा, शायद कुछ है इसके अंदर। 4th में चौथे चरण में इसकी सर्वे करा दी गई है, तो हम लोगों ने चला गया अभी हो जाएगा। रोड है, ये नई रोड है, इसका कुछ रोड नहीं है। अमसियारी, टेढ़ा गांव और कोठुड़ा, ये 3 बसावटों के लिए सड़क की मांग की गई थी, जिसमें से अमसियारी और टेढ़ा गांव जो है गोदी ताल जो मोटर मार्ग है उससे ये पहले जुड़ी हुई है। PMGSY को लेके मैं एक बात बता दूं, आपके मांग पत्र में PMGSY के लिए काफी मांग की गई है, उसमें जिन मुख्य गांवों को सड़कों से जुड़ा हुआ है और उनकी तोड़ की मांग PMGSY से जोड़ने के लिए की जा रही है, उनमें वो बूढ़े बाड़े हो गए, कोई नहीं आ सकते नीचे। नौनिर्माण रोडों की प्रोग्राम में वहाँ मेहनत करके आगे कहा था कि हमने फटाफट रोटी में विधायक जी को दे तो जो आगे संबंधित विभागों को प्रस्तुत कर दे। तो ये काम गाँव वालों का भी है, जो मेरा भी काम नहीं है, तो भी मैं भी आज हुआ होगा, तो आपने भी इसके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फटाफट विधायक जी से रिप्रेजेंट करा के उसको आगे बताए ताकि इस काम को हम जल्द से जल्द कर सके। धन्यवाद। जाएंगे दिल्ली से, दिल्ली जो है, जो दिल्ली से आना चाहती है वो आ नहीं पा रही है, और वो सड़क है ग्राम सभा नौगांव बैरिया से नौगांव तो गोलखाल तक, गांव तो गोलखाल तक की ये सड़क है। अगर ये बन जाती है, चाहे जीप रोड ही बन जाए, तो ये लोग सब के सब कम से कम 30 फैमिलीज वहाँ पे वापस आ जाएगी, जो कि बहुत वेल टू डू है और सबके सब यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एक बार आप रोड रिपीट कर दें। नौगांव बैरिया से गोलखाल ऊपर, ये भी हमने भेज रखा है PE में। काफी समय से इस पर बहुत विवाद चल रहा है मैडम। शासन में है, ये एस्टिमेट गया हुआ है शासन में। काफी समय से पेंडिंग है मैडम। ये एक्चुअली ना शासन में हम लोग शासन तक का ही परस्यू कर सकते हैं, उसके आगे हमारे हाथ में रहता नहीं है, तो अब शासन लेवल पे परस्यू। 19 नवंबर 2024 जो DM साहब और विधायक जी के बीच में ब्लॉक सभागार में खेड़ा गोदी ताल सहित संघर्ष समिति के संघर्षों के लिए चर्चा हुई, और उसमें क्योंकि समय का अभाव होने के कारण कुछ सुबह यहाँ पर मैं उसी अपने पे वो सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो यहाँ पर सुबह गलती हुई तो मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं ही उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। चलो जो हो गया, तो मैं जो वहाँ पर वार्ता हुई उससे सहमत भी हूँ, और लेकिन जैसे कि हमने कहा है कि हमें काम चाहिए और मुझे विश्वास है, और अगर आप लोगों का सच्चे साथ सच्चे ईमानदारी से अगर आप मेरा साथ देंगे, मैं आपको वचन देता हूं कि समय पर रहते हुए, क्योंकि कोई भी काम है आप गेहूं बूतोगे तो 2 दिन में फसल नहीं मिलेगी, समय लगता है, इंतजार करो। अगर मेरे पे विश्वास है तो नहीं है तो यहीं पर बता दीजिए कि आप पे विश्वास नहीं है। जैसे सुबह जो शर्मनाक हादसा हुआ, बहुत हमारे 36 दिन का जो आंदोलन था इतना शांतिपूर्ण रहा, वो किसने किया क्या क्या वो बाबा ही देखे उसको, तो बहुत शर्मनाक चीज़ थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप किसी के भड़काव पे, अगर मुझ पर विश्वास है तो बताइए, नहीं है तो ऐसा कहिए कि आप पे विश्वास नहीं, आप अध्यक्ष पद को छोड़ दीजिए। और मैं आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, ना मैंने अपने जिन किया है और ना मैं आप लोगों के साथ कभी विश्वासघात करूंगा, और आप लोगों का साथ रहा तो मैं कहते जैसा जिसकी समय आएगा वो काम होंगे, जैसे जैसे समय आएगा तो होंगे, और उसके लिए हम DM साहब से अलग से भी टाइम लेंगे तो होंगे। आप लोगों का अगर विश्वास रहा, आप लोगों से यही निवेदन है, किसी के भड़काव में मत जाना, और थोड़ा तो इतना मेरे पे आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज एक काम सभी आप लोगों के सहयोग से कर रहा हूँ। तो हमारा जो आज का कर्मिक अनशन है ये आज स्थगित होगा, परंतु जैसे कि मैंने कहा जब तक काम शुरू नहीं होंगे हम धरने से नहीं उठेंगे। तो अब ये हमारा जो धरना होगा महीने के लास्ट, जो ये महीना आएगा उसके लास्ट संडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, ये जो हमारी ये धूप है, बत्ती है, ये तब तक जलती रहेगी और आगे भी जलेगी, क्योंकि हमने भी आगे भी और बहुत काम करने हैं। तो महीने के लास्ट संडे को 11 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ पर कर्मिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से होगा, ताकि शासन को भी हम लगातार चेताएं कि अभी हम
सोए नहीं है या छोड़ा नहीं है। तो आप लोगों से आग्रह है, महीने के लास्ट संडे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम कर्मिक अनशन करेंगे शांतिप्रिय ढंग से। उसका कारण है, मैं अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं इस विकास की, क्षेत्रीय एकता की और मातृशक्ति की जो परिचय है, मैं इसको बुझने नहीं दूंगा। हमने बहुत काम कराने हैं आगे, तो अभी एसडीएम महोदय आएंगे तो आज से हम ये अनशन तोड़ेंगे, परंतु महीने के लास्ट संडे को 11 से 1 बजे धरना, हाँ, कर्मिक अनशन 2 घंटे का, हाँ, जो भी है आसन, ये ना समझे कि ये सो गए। जो लगातार इतने दिनों से, और पूछ लीजिए संघर्ष जी से, मैंने आज तक सिपाही का धर्म भी निभाया है और अध्यक्ष का भी। मैंने आज तक 1 इंच में संरक्षक महोदय के बिना नहीं हिला हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा संरक्षक महोदय से अपनी जनता को संबोधित करें। यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं बहनें तथा सारे बुजुर्गजन और सारे साथी, आज जो डीएम साहब हमारी मांगों का निस्तारण करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, तो उस मीटिंग में लगभग 75% सकारात्मक जो है बात हुई है। और ये हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी काम, सारे काम एक साथ नहीं होते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे काम है, बगैर बजट के ये काम हो नहीं सकते हैं। बजट आने से धीरे धीरे काम शुरू होंगे। लेकिन अभी जो हमारा अगला जो है स्टेप है कि लास्ट संडे को फिर हम यहाँ पर जो है उसमें होंगे। एसडीएम सर पहुँच चुके हैं, तो हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। उनसे आज वो हमारे आंदोलनकारियों का अनशन तोड़वा रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। एसडीएम साहब से निवेदन रहेगा कि भविष्य में भी ऐसा सहयोग हमारी मांगों के लिए आप बनाए रखेंगे। ना मेरा क्षेत्र है भाई, मैं कहाँ जाऊँगा। आपके सहयोग से ये संभव हुआ है सर। आपका जो सकारात्मक रवैया था, उसी से जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच आए और आपके प्रयासों का वो है। माला बोल दो आप। सर बहुत बहुत धन्यवाद।